हेलो दोस्तों, त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है त्रिलोक और आज हम बनाने वाले हैं शादी पार्टियों जैसा शाही पनीर। दोस्तों, शाही पनीर तो आपने काफ़ी बार खाया होगा। मेनली बेसिकली इसमें जो बनाया जाता है, पहले प्याज और टमाटर को गलाया जाता है, फिर उसको पीस दिया जाता है। बट मैं जो बना रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है और आप ट्राई कर देखना। शाही पनीर है तो शाही वाली बात भी इसमें आपको मिलेगी। फैट इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है इसमें और टोटल जो रेसिपी है वो पैसा वसूल है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारी इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 टमाटर, 3 प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 5 मिर्च और 3 सूखी मिर्च और कुछ काजू हैं जो हम गर्म पानी में इनको भिगो कर रख देंगे जिससे कि ये नरम हो जाएं। और 4 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पर दही लिया है। इन सभी चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। आगे की 2 कटोरी में पहली में है आपका टमाटर और सूखी मिर्च का पेस्ट है और काजू का पेस्ट है, और पीछे की 2 कटोरी में अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट है और एक में प्याज का पेस्ट है। दोस्तों, अब बारी है साबुत मसालों की। तो यहाँ पर आधा चम्मच हमने लिया है साबुत जीरा, 3 टुकड़े दालचीनी, 2 तेज पत्ते और 7 से 8 काली मिर्च, 5-6 लौंग और 4 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची। तो चलिए गैस स्टार्ट करते हैं और पैन रखेंगे हम गैस पर और इसको देसी घी से ही बनाएं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर देसी घी का यूज़ करा है। आप इसको नॉर्मल तेल में भी बना सकते हैं, बट देसी में थोड़ा सा शाही है तो शाही वाली बात भी होनी चाहिए। जीरा हम डाल देंगे और उसके बाद काली मिर्च और लौंग, तेज पत्ता और दालचीनी और उसके बाद छोटी इलायची और बड़ी इलायची डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से हम स्टर कर लेंगे जब तक कि हमारे जो मसाले हैं वो पफ ना हो जाएं। इनको थोड़ा सा हम घुमाते रहेंगे। दोस्तों, मसाले हमारे यहाँ भुन चुके हैं और अभी हम डालेंगे प्याज का पेस्ट और इसको हम अच्छी तरह से स्टर करेंगे जब तक ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जब तक हम इसको स्टर करते रहेंगे। यहाँ पर क्या है, मैं साथ में काजू का पेस्ट भी डाल सकता था, बट काजू का जो पेस्ट है वो थोड़ा जल्दी पक जाता है। तो अभी क्या है, हमने पहले प्याज डाला है, उसके बाद इसको भुनने के बाद हम काजू का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि अगर काजू और ये दोनों एक साथ डाल देता मैं तो हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, आपको टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसको अच्छी तरह से भुनेंगे हम। दोस्तों, इस रेसिपी में भुनाई बहुत ज़रूरी है। भुनाई आपकी बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, तभी रेसिपी बढ़िया बनेगी। और यहाँ आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारी भुन चुकी है, कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है और इसमें अभी हम जो काजू का जो हमारा पेस्ट था उसको डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पर इसको रेगुलर स्टर करना है। स्टर आप देख सकते हैं, रेगुलर जो हमारा हाथ है वो चलते रहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हम चलाते रहेंगे, ये रुकना नहीं चाहिए बस। दोस्तों, लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट भी अब हम इसमें डाल देंगे। वैसे मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी इसमें कम ही रहती है, बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च मैंने इसमें नहीं डाली है, क्योंकि शाही पनीर है तो हल्का सा मिठास वाला टेस्ट इसमें होता है। और ठीक इसी प्रकार हमको इसको भी स्टर करना है रेगुलर। और दोस्तों, अब बारी है टमाटर और सूखी मिर्च का जो हमने पेस्ट तैयार करा था वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको भी हमें अच्छी तरह से स्टर करना है, भूनना है।
इस रेसिपी की जो बात है वो मेन भुनाई है। भुनाई इसमें ज़बरदस्त होनी चाहिए। रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी अगर आप ढंग से भुनाई करेंगे तो। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ढक्कन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी रेसिपी है उसमें जो मसाला है वो चटकेगा बहुत, और गरम गरम कहीं हाथ में ना पड़ जाए, तो शील्ड आपको पहले तैयार कर रखनी पड़ेगी और इसको ठीक तरह से स्टर करना है। अब बारी है इसमें दही डालने की। इस दही को डालने के बाद प्रॉपर अच्छी तरह से इसको भूनना पड़ेगा, नहीं तो ये है कि कहीं फट ना जाए। और अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, और उसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे, क्योंकि कलर जो है हमारा इसी से आएगा। और अब इसमें डालना है 1 चम्मच आपका नमक, और इसको ठीक प्रकार से हमें स्टर करते रहना है, आप देख ही रहे। और अब इसमें डालना है 1 चम्मच भर के पूरा शाही पनीर मसाला। अब यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे, और 10 मिनट ढककर पकाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो तेल है ग्रेवी में वो ऊपर आ चुका है, यानी कि मसाले जो है हमारे अच्छी तरह से वो पक चुके हैं। और यहाँ पर अभी हम इसमें आधा कटोरी जो हमारी घर की मलाई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। शाही पनीर है तो मलाई तो बनती ही है। फैट इसमें इस रेसिपी में काफ़ी अच्छी मात्रा में जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से स्टर करना है और भूनना है हमें। भुनाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। सारा जो कमाल है रेसिपी में वो भुनाई का ही है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, भुनाई बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। और तगड़ी भुनाई होने के बाद यहाँ पर हम 1 कटोरी इसमें मिल्क ऐड करेंगे, और मिल्क ऐड करने के बाद फ्लेम जो है वो अभी हमें हाई करनी है, और इसको खूब अच्छी तरह से इसको भूनना है, स्टर करना है रेगुलर। दोस्तों इतनी बुनाई करने में कलाइयाँ तो दुखने लग जाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर शील्ड का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ढक्कन का। नहीं तो क्या है कि ये चटकता बहुत है जो हमारा मसाला है, और इसको ढक कर रख देंगे आप। और दोस्तों अब बारी है इसमें आधा चम्मच चीनी की। ये मैंने इसमें चीनी डाल दी है, और इसको खूब अच्छी तरह से स्टर कर देंगे। वैसे शाही पनीर में हम खोए का भी यूज़ कर सकते हैं, बट खोए वाली वीडियो मैं किसी और दिन आपको दिखाऊंगा बनाकर। अभी फ़िलहाल चीनी इसमें डाल दी है, और इसको खूब अच्छी तरह से स्टर करेंगे। और स्टर करने के बाद यहाँ मेरे पास आधा किलो पनीर था, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था, और अब इसमें डाल देंगे। और इनको बहुत आराम से हम इनको मतलब स्टर करेंगे, कहीं हमारे जो टुकड़े हैं वो इधर उधर ना हो जाए, इसमें घुल ना जाए। दोस्तों यहाँ 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे, और ठीक 5 मिनट के बाद यहाँ पर हम कसूरी मेथी इसमें डालेंगे। तो कसूरी मेथी हमको कैसे डालना है, पहले कसूरी मेथी को किसी तवे पर आप भून लें, और कसूरी मेथी भूनने के बाद फिर इसमें आप डाल दें। यहाँ 1 चम्मच से थोड़ा सा कम कसूरी मेथी हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। पनीर जो है हमारा शाही पनीर वो बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से बनाएंगे तो वाकई में कह रहा हूँ, अगर मज़ा ना जाए तो आप कहना, आप खुद कहेंगे कि त्रिलोक भाई रेसिपी जो बनी है वो बहुत ज़बरदस्त बनी है। शादी पार्टीज़ का या कहीं ढाबे का आपने खाया होगा तो उसको भूल जाएंगे, और वाकई में मतलब इस तरह से बनाकर आप देखना, आप खुद कहेंगे कि हाँ रेसिपी बहुत मतलब ज़बरदस्त बनी। शाही पनीर ठीक इसी प्रकार बनाइए आप, और खाइए, और परिवार में सबको खिलाइए। दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।